हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर का हम लोग का अभी लेक्चर सीरीज चल रहा है। इसमें अभी तक हम लोगों ने छः लेक्चर देख लिया है। लास्ट वाला लेक्चर जो हुआ था हमारा, उसमें हम लोगों ने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर देखा था और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखा था कि उस पर फोर्स जो लगेगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद उस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम कंडक्टर को डालें परपेंडिकुलरली तो मैक्सिमम फोर्स होता है और पैरेलल डाल दें मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स जीरो हो जाता है। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, बनाया कैसे जाता है और ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है इलेक्ट्रिक मोटर, और फिर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, वर्सेटाइल यूज़ है। इन सब के बारे में पूरा हमको डिस्कस करना है। क्लियर? डिस्कस करने से पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्लियर? इस वाले लेक्चर में जो हमको डिस्कस करना है, पहले करना है कि इलेक्ट्रिक मोटर का डिफिनेशन क्या होता है। क्लियर? उसके बाद प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, सिद्धांत किस सिद्धांत पे वर्क करता है। उसके बाद फिर हमको करना है कंस्ट्रक्शन, कि ये इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर को, कौन कौन से सामान लगेंगे इसको बनाने के लिए, या कौन कौन सा कंपोनेंट लगेगा इसको क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। फिर इसका वर्किंग कि ये काम कैसे करता है। क्लियर? उसके बाद यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। सिंपली अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक मोटर की, तो इलेक्ट्रिक मोटर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। ठीक है? विद्युत मोटर एक डिवाइस है या मशीन आप कह सकते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो समझ में आ रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करेंगे, जब बैटरी से जोड़ेंगे तब, और या फिर घर में जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी आता है उसके थ्रू भी इसको चलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज अलग अलग टाइप का मोटर होता है। घर में जो होता है हम लोग का वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट मोटर होता है। अब हमको यहाँ जो डिस्कस करना है वो डीसी मोटर को डिस्कस करना है। ठीक है? तो बैटरी से अगर चला रहे हैं तो डीसी मोटर, और घर में जो बिजली आ रहा है उससे चला रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एसी मोटर, अल्टरनेटिंग करंट मोटर हो जाएगा। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी फोर्स इनटू फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो क्या, पोटेंशियल एनर्जी है। तो सिंपली मैकेनिकल एनर्जी आप वो समझिए कि अगर मोशन और फोर्स जहाँ पे आ जाता है वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, वहाँ पर जो एनर्जी होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल घर में जो हम लोग का मोटर पंप लगा होता है जिससे हम लोग पानी ऊपर चढ़ाते हैं छत पे, रिजर्वायर में, टैंकी में, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। वो जैसे ही स्विच ऑन किए मोटर चला, मोटर चलने के बाद पंप क्या है, उसमें पानी को ऊपर ले जाता है। ठीक है? पानी को ऊपर ले जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल में, तभी ना पानी ऊपर गया। अरे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट वाटर का हुआ तो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी हुआ। तो मूवमेंट जहाँ पे आ जाए वो मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फैन है ना, तो इलेक्ट्रिक फैन जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फैन मोशन में आ जाता है, उसका ब्लेड, तो वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो डिवाइस है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि अब जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो ऑलरेडी चेंज हो गया है। आप देखा भी होगा, आपने, हमने अपलोड कर दिया था उसका क्या पैटर्न रहेगा।
तो अब थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होकर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है ये किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो आप बताइएगा कि ये इलेक्ट्रिकल को क्या करता है, मैकेनिकल में करता है। क्लियर? अब देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो एनर्जी कॉजेज बाय इलेक्ट्रॉन। मोशन, अगर मोशन में कर रहा है तो करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, और स्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कर रहा है। अब देखिए ये किस सिद्धांत पे वर्क करेगा, ये किस सिद्धांत पे वर्क करेगा, कौन सा प्रिंसिपल होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि जब किसी कंडक्टर को किस में डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, और उससे करंट पास कराते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। जब किसी कंडक्टर को किस में डाला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है, और उससे करंट पास कराया जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इस लेक्चर ये लेक्चर जब खत्म होगा तो एंड स्क्रीन पे भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उस कंडक्टर से करंट को पास कराया जाता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, या ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, और ये मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। तो आप इतना याद रखिए कि कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, आप कौन सा भी कंडक्टर लीजिए, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख करके जैसे ही उसे करंट पास कराइएगा तो उस पर फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, तो यही आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या लिखिएगा, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्सेज। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्लियर है, यस और नो? तो आप इसका प्रिंसिपल भी समझ गए। अब देखिए, अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे, एक मोटर जो है आपका बनेगा कैसे। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक, क्या क्या चाहिए कंस्ट्रक्शन में, एक चाहिए आपको मैग्नेट, क्या चाहिए, मैग्नेट। दूसरा क्या चाहिए, आर्मेचर कॉइल, जो कॉपर का होता है। किसका होता है, कॉपर का। ठीक, उसके बाद तीसरा आपको चाहिए कार्बन ब्रश, ये ग्रेफाइट का होता है। किसका, ग्रेफाइट का। आपको पता है ग्रेफाइट क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, उसके बाद स्प्लिट रिंग चाहिए, स्प्लिट रिंग। ये डीसी मोटर है, कौन सा मोटर है, डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर। स्प्लिट रिंग कंप्लीट रिंग को बीच से तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट रिंग हो जाएगा। मान लीजिए ये एक रिंग है तो इसे बीच से काट दिए तो क्या हो गया, स्प्लिट रिंग। मान लीजिए आपका पूरा कंप्लीट रिंग है, इसको बीच से क्या किए, काट दिए तो ये क्या हो गया, स्प्लिट रिंग हो गया। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग जनरली किसका होता है, मेटल का होता है। ठीक, क्लियर। पांचवा हमको चाहिए स्विच। ठीक, और चलाने के लिए क्या चाहिए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सेल और बैटरी ले सकते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें हम क्या करेंगे, सेल और बैटरी। ठीक, तो इतना चीज हमको चाहिए। क्या क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए। ठीक है, मैग्नेट किसके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर्व शेप मैग्नेट लिया जाता है, ये कर्व शेप मैग्नेट। ठीक, अब देखिए आर्मेचर कॉइल लगे हम आर्मेचर वाइंडिंग के लिए। हम लोग के घर में जो मोटर पंखा आता है उसमें देखिएगा वाइंडिंग रहता है, या तो कॉपर का रहेगा या तो एल्युमिनियम का रहेगा। तो दो तरह का वाइंडिंग जनरली यूज किया जाता है, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, कॉपर का ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज कॉपर की रेसिस्टिविटी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। थोड़ा सा महंगा आता है तो जनरली कॉपर का ही प्रीफर करना चाहिए। जब भी आप पंखा लेने जाइए, मोटर लेने जाइए तो आप पूछिए कि भैया ये कॉपर वाइंडिंग है या फिर एल्युमिनियम वाइंडिंग है। कॉपर वाइंडिंग होगा, थोड़ा महंगा होगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है।
ठीक है। तो ये जो है आपका मैग्नेट तो समझ गए जनरली। थोड़ा सा कर्व शेप मैग्नेट ले लेंगे। उसके बाद आर्मेचर कॉइल, ये कॉपर का होगा। किसका होगा? कॉपर का होगा। इस तरीके का वायर होगा, देखिए आप, इस तरीके का। ठीक है, ये कॉपर वायर होगा। इस बहुत सारा वाइंडिंग रहता है, इसको इस शेप में देखिएगा वाइंडिंग किया हुआ रहता है मोटर के ऊपर। ये ऐसे बहुत पतला है, नहीं दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से देखिएगा वाइंडिंग रहता है। फैन में भी देखिएगा कि इसका वाइंडिंग रहता है। ठीक है, तो यही होता है कॉपर कॉइल, आर्मेचर कॉइल। इसी को अगर हम वाइंड कर दिए तो क्या हो जाएगा? कॉपर वाइंडिंग हो जाएगा। अब कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश इस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बन आर्मेचर कॉइल का मेन काम है, इससे करंट पास करेगा। जब करंट पास करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा, ये क्या करेगा? घूमेगा, नाचेगा, समझे? तो मेन काम है इसका घूमने का, फोर्स लगा के नाचने का। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण ये होगा। अब कार्बन ब्रश क्या है? तो कार्बन ब्रश जो है आपको सोर्स देख लीजिए, थोड़ा सा इसका फोटो बनाते हैं फिर समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए रफली बना रहे हैं। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? मैग्नेट हो गया। ठीक, नॉर्थ, या इसको हाँ नॉर्थ ले लीजिए, और एक मैग्नेट ये ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? नॉर्थ साउथ मैग्नेट ले लिए। अब इसके अंदर हम वायर डाल दिए, वही आर्मेचर कॉइल, कॉपर कॉइल। ठीक, ये उसका एक वाइंडिंग हो गया। ठीक, ये कॉपर वायर हो गया। यहाँ पे हम रिंग डाल देंगे, स्प्लिट रिंग हो गया ये आपका। ठीक, ये हो गया आपका स्प्लिट रिंग, बीच से टूटा हुआ स्प्लिट रिंग। यहाँ पे इस तरीके से कार्बन ब्रश होता है। इस तरीके से क्या होता है? कार्बन ब्रश। ठीक है, इस तरीके से कार्बन ब्रश है। अब ये कार्बन ब्रश वायर से कनेक्टेड होगा, किससे? ये हो गया स्विच, यहाँ पे सेल और बैटरी लगा दी, सेल और बैटरी। ठीक, प्लस माइनस। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से क्या होगा? करंट जाएगा, और B1, इसको B1 मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, A B C D, ये हो जाएगा। अगर R1 इसको माने तो इसको R2 मानना पड़ेगा, इसको B2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी क्या बता रहे थे? कार्बन ब्रश, आर्मेचर कॉइल तो ये हो गया आपका, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। आर्मेचर वाइंडिंग को बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये आपका मैग्नेट हो गया। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका रिंग, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग बेसिकली किसका है? मेटल का है। ठीक, अब और ये हो गया आपका कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का मेन काम है, देखिए ये आप सर्किट से करंट यहाँ आया, और किसको दे रहा है? स्प्लिट रिंग को दे रहा। तो ये जो है आपका कम्यूटेटर टाइप का होता है, ये कम्यूट करता है किसको? करंट को। कहाँ से कहाँ तक? तो ये आपको कम्यूट करेगा करंट, किससे? कार्बन ब्रश, यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बैटरी से किसको कार्बन पर, किसको? रिंग को। रिंग फिर भेज देगा आर्मेचर में। जैसे ही करंट आएगा ये फोर्स लगाना शुरू हो जाएगा। तो कार्बन ब्रश जो है आपका कम्यूटेटर टाइप का होता है, कम्यूट करता है। ठीक, कम्यूटेटर टाइप, कम्यूटेटर। ठीक, टाइप। अब ये आपका स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग क्या करेगा? मेटल का है, स्प्लिट रिंग डायरेक्शन ऑफ करंट को मेंटेन करेगा। पूछता है, समझिएगा। स्प्लिट रिंग क्या करता है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट को मेंटेन करता है। ठीक है, स्प्लिट रिंग क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट को मेंटेन करेगा। मतलब यहाँ कुछ डायरेक्शन एक रोटेशन में और हाफ रोटेशन कुछ, वो वर्किंग में हम लोग देखेंगे। तो ये क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट को मेंटेन करेगा, डायरेक्शन ऑफ आई को मेंटेन करेगा। मेंटेन क्लियर है? यहाँ तक बताइए, समझ में आ रहा? स्विच ऑन ऑफ करेगा, सर्किट क्लोज या ओपन करेगा। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये बैटरी जो है आपका, ये बैटरी क्या करेगा? एनर्जी देगा। तो ये इतना है मेन सामान चाहिए हमको मोटर को बनाने के लिए। जिसमें क्या क्या हो गया? जिसमें आपका एक हो गया मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट समझ गया। मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा।
आर्मेचर कॉइल से करंट पास करेगा जिसके कारण फोर्स होगा। कार्बन ब्रश कम्यूटेटर टाइप का है, वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी बैटरी और रिंग के बीच रहेगा और किस तरीके से रहेगा, वो करंट को कम्यूट करेगा। अब एक सवाल यहाँ पे कर सकते थे कि सर कार्बन ब्रश नहीं लगाते, डायरेक्ट ये अगर हम लगा देते वायर रिंग में तो रिंग रोटेट करता और वायर उससे क्या जाता, लिपट जाता, लिपट के टूट जाता, सर्किट खराब हो जाता और मोटर नहीं चल पाता ज़्यादा देर तक, एक रोटेशन में ही काम बन जाता उसका। तो कैसे रहता, मान लीजिए ये आपका कार्बन ब्रश है, ठीक है, ये कार्बन ब्रश है और मान लीजिए ये रिंग है, तो ये इस तरीके से रहेगा। देखिए ये इस तरीके से रहेगा, ये मेरा वायर हाथ वायर हो गया और ये ऐसे रोटेट करता रहेगा, रिंग रोटेट करता रहेगा और रिंग रोटेट करके आर्मेचर को देता रहेगा। तो ऐसे रहेगा तो टूटेगा नहीं। मान लीजिए डायरेक्ट इसी में वायर को लगा देंगे तो क्या होगा, वायर टूट जाएगा, वायर एक ही सर्कल में लिपट के टूट जाएगा तो वर्किंग नहीं हो पाएगा। इसलिए ये इस तरीके से रहता है, इस तरीके से प्रेस किया हुआ रहता है और ये रोटेट करता रहता है, ये रोटेट करता रहता है। ठीक है, समझ गया, कम्यूटेट करेगा ये रिंग और ये आपका सर्किट से कार्बन ब्रश ऐसे करंट को कम्यूटेट करेगा। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन में समझ गया क्या क्या चाहिए। अब हम लोग वर्किंग को देख लेते हैं कि काम कैसे करेगा। ठीक है, वर्किंग समझ में आ रहा है, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। डिफिनेशन समझ में आ गया, प्रिंसिपल सिद्धांत समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन में ये सब चीज़ लेंगे और इस तरीके से उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए एक चीज़ और रहता है, ये मेन चीज़ है, ये इसको शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट या एक्सल भी लिखा हुआ मिलेगा, एक्सल EXL या शाफ्ट। वो शाफ्ट होता क्या है, ये इस तरीके का, ये जो है सिलेंड्रिकल होलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, जिसपे क्या है, मान लीजिए शाफ्ट उससे निकला हुआ आर्मेचर से, ये मेरा हाथ मान लीजिए आर्मेचर है और ये शाफ्ट है, ये रोटेट करेगा, आर्मेचर रोटेट करेगा तो उसके साथ ये शाफ्ट रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा तो यहाँ पे अगर हम पंखी लगा दें इसमें तो फैन बन जाएगा, और यहीं पे हम क्या कर दें, पुल्ली लगा के जार लगा दें तो वो आपका मिक्सर बन जाएगा, और यहीं पे हम पंप लगा दें तो मोटर मतलब वाटर मोटर पंप बन जाएगा। तो समझ में आ गया शाफ्ट, ये है आपका शाफ्ट। अब देखते हैं वर्किंग, वर्किंग देखते हैं अब हम लोग, वर्किंग अच्छे से समझिएगा, वर्किंग है ना। वर्किंग से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कंस्ट्रक्शन देख लिया, वर्किंग हम लोग समझते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए हैं, दो फिगर बनाएंगे, एक हाफ रोटेशन का और एक हाफ रोटेशन का, यानी टोटल 360 रोटेट करेगा तो 190 पे एक रोटेशन कंप्लीट होगा और 190 पे एक। तो देखते हैं दोनों का हाफ हाफ रोटेशन का करते हैं। कोई पूछेगा कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर का जो आर्मेचर है टोटल कितना डिग्री पे मूव करता है, तो क्या बताइएगा, 360 पे। ठीक है, अब ये डीसी मोटर है, डायरेक्ट करंट देगा, तो यहाँ पे ये जो है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी बैटरी पे चलेगा। ठीक, अब देखिए क्या लिए थे हम कंस्ट्रक्शन में, एक हमारा क्या था, मैग्नेट था, ठीक है, ले लिए मैग्नेट नॉर्थ साउथ, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग है, यह है आपका आर्मेचर कॉइल। ठीक, ये हो गया आपका आर्मेचर कॉइल, दिख रहा है सबको। इसको नाम दे देते हैं ABCD, ये आर्म कहलाया AB, आर्म AB कहलाया, ये उसके बाद ये आर्म CD कहलाया, ये जो आपका AB, ये आर्म और ये आर्म। ठीक है, नाम दे दिया आर्म, और कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद इससे रिंग जुड़ा हुआ है, ये हो गया रिंग। ठीक, इसको हम R1 मान लें, इसको R2 मान लें, इधर वाला ब्रश जुड़ा हुआ है, ये B1 और इधर B2। ठीक, B1 B2। अब सोर्सेस ऑफ एनर्जी से जोड़ेंगे तो ये देखिए, ये आपका वायर, ये स्विच और ये बैटरी, ये वायर और ये स्विच और बैटरी। अच्छे से समझिएगा, समझे, यहाँ से आता है क्वेश्चन अगर, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए स्विच ऑन करें, स्विच ऑन हुआ, वर्किंग समझते हैं। अब कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गया, ले लिए सब कुछ, मैग्नेट ले लिए, आर्मेचर ले लिए, रिंग ले लिए, ब्रश ले लिए, स्विच लिए, बैटरी ले लिए, इतना ही चीज़ चाहिए था, ले लिए। अब देखिए
जैसे ही स्विच ऑन होगा करंट जाएगा, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई कहाँ गया, V1 में गया। तो आई फ्लो किया, फ्लो ऑफ आई, फ्लो ऑफ आई, समझिएगा। पहले कहाँ गया, B1 में, ठीक। B1 से कहाँ गया, R1 में, ठीक है। R1 से किस में गया, आर्म AB में, ठीक। समझ में आ रहा। फ्लो ऑफ आई क्या, B1 से R1 में, R1 से आर्म AB में। आर्म AB में करंट का डायरेक्शन क्या, ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, और करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। जैसे ही इस कंडक्टर, ये हमारा क्या आर्म कंडक्टर है, जैसे ही इसमें करंट जाएगा इस पर फोर्स लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है। जैसे ही फोर्स लगेगा, जैसे ही करंट जाएगा तो इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, अब उसको हम पता करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखिए ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तीनों का स्ट्रेच कर देना है, दिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये फोर्स को बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट को। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड तो उस तरफ है, ये हो गया आपका B, ये हो गया I। तब देखिए B उधर, करंट इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ है और B उस तरफ है। ये B हो गया, ये करंट हो गया, ये B हो गया और ये करंट हो गया। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड द बोर्ड। आर्म AB में लगेगा फोर्स, फोर्स जो लगेगा इनवर्ड, इनवर्ड द बोर्ड, ठीक है। इनवर्ड द बोर्ड लगेगा, फोर्स लगेगा इनवर्ड द बोर्ड। बोर्ड है तो इनवर्ड, अब कॉपी पे होगा तो इनवर्ड द कॉपी, नोटबुक, ठीक है। आर्म AB में जैसे करें, कैसे पता करेंगे, बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। अब कहाँ चला गया, फिर BC में आ गया, फिर कहाँ आया, आर्म BC, फिर करंट BC में। अब देखिए BC में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड करंट पैरेलल है, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो BC में फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तब भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, फोर्स इक्वल टू जीरो, तब भी ये रोटेट करेगा। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, मोमेंट यानी इनर्शिया के कारण, इनर्शिया कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मूव करता ही रहेगा। फिर कहाँ आया, फिर कहाँ आया, CD में। अब CD में देखिए ये हो गया आपका AB का, अब CD का देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर, तो ये CD है, करंट कहाँ, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो फोर्स कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, तो फोर्स यहाँ पे आउटवर्ड लगेगा, आउटवर्ड। और यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा, ये सिचुएशन कब है, AB का है, ये आर्म AB का है, आर्म AB, फोर्स कहाँ लग रहा है, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। और यहाँ फोर्स क्या लग रहा है, आउटवर्ड द बोर्ड, ठीक है। फोर्स आउटवर्ड लगा, तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक साथ लग रहा है। तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। कैसे करेगा, तो देखिए आप, यही है, मान लीजिए आपका आर्मेचर, ठीक है, फिजिक्स का बुक को ही आर्मेचर मान लेते हैं। तो इस वाले आर्म में ऐसे फोर्स लग रहा है और इस वाले में ऐसे लग रहा है, तो ये इस तरीके से रोटेट करना शुरू करेगा। ये क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, ऐसे गया और ऐसे। अभी देखिए ये पेज आ गया है, फिजिक्स लिखा हुआ। अब देखिए ऐसे रोटेट किया, रोटेट करने के बाद हाफ रोटेशन के बाद ये यहाँ पहुँच गया, 180, हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पहुँचा। अब आगे देखते हैं, तो रोटेशन कैसे होगा, इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से रोटेशन होगा, ठीक है। ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये आपका रोटेट करने लगेगा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, तो इसमें BC में फोर्स जीरो, उसके बाद फिर कहाँ आया, उसके बाद फिर आया सर, उसके बाद फिर कहाँ आया, CD में, आर्म CD, इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, फोर्स जो लग रहा है आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक। ये था आपका हाफ रोटेशन, ये था आपका हाफ रोटेशन, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आगे हाफ रोटेशन में क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए ये तो आपका था फर्स्ट हाफ रोटेशन, फर्स्ट हाफ रोटेशन, ठीक है। अब ये है आपका सेकेंड हाफ रोटेशन, सेकेंड हाफ रोटेशन, ठीक। इसमें देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे इस तरफ जो है नॉर्थ की तरफ जो है आपका ए बी है, यहाँ नॉर्थ की तरफ सी डी है, उल्टा होकर के आ गया। और यहाँ साउथ की तरफ ए बी है, यहाँ साउथ की तरफ सी डी था। इसमें अब देखिए इसमें जो है फर्स्ट हाफ रोटेशन में ए बी में जो करंट का डायरेक्शन है, ए बी में जो करंट का डायरेक्शन है, इसमें ए बी में आई जो है वो ऊपर की तरफ है। देखिए ए बी है, इसमें आई कहाँ है, ऊपर की तरफ, आई ऊपर की तरफ है। और सी डी में हाफ रोटेशन के बाद ए बी में डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ है, और यहाँ जो है सी डी में करंट नीचे की तरफ है, यहाँ देखिए सी डी में ऊपर की तरफ है। हाफ रोटेशन के बाद हम सिचुएशन समझा रहे हैं, बाकी सब वही होगा। अब देखिए यहाँ R2 इस तरफ, हाफ पहले में R2 यहाँ है, यहाँ देखिए R2 इस तरफ है। B1 के साथ पहले हाफ रोटेशन में R1 B1 के साथ जुड़ा हुआ है, और सेकेंड हाफ रोटेशन में B1 के साथ R2 जुड़ा हुआ है, यानी ये घूम करके ऐसे आ गया, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट हाफ रोटेशन में ये ऐसे था, ये अब हाफ रोटेशन के बाद ये ऐसे पहुंच गया। जैसे ये बुक वाला ये साइड देखिए इस तरफ है, और ये साइड इस तरफ है, तो ये जो है ये इस ऐसे हाफ रोटेशन में आ गया। अब क्या होगा, अब CD में अपवर्ड फोर्स लगेगा हाफ रोटेशन के बाद। ये जो आपका CD है इसमें क्या लगेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो यहाँ से फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम निकालेंगे। तो अब क्या होगा, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड, यहाँ पे भी ये रोटेट होता रहेगा, यानी कंटिन्यूअसली आपका जो है वो मोटर इस तरीके से रोटेट होता रहेगा। कब तक, जब तक के करंट का सप्लाई न रोक दिया जाए, ठीक है। करंट का सप्लाई जैसे ही रुकेगा आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा, क्लियर। थोड़ा देर मूव करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, और फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि सिंपली क्या है, इस तरीके से देखिए, ध्यान दीजिए, इस तरीके से करंट आया B1 में, B1 के बाद रिंग में ऐसे आया, इस पे गया, जैसे इस पे आएगा इस पे फोर्स लगेगा, ये रोटेट करना शुरू करेगा, रोटेट करना, ये फर्स्ट हाफ रोटेशन कंप्लीट। अब ये सिचुएशन आ जाएगा, करंट तो वही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। अब यहाँ ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इसीलिए जो हम बताए थे कि रिंग जो है आपका वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को आर्मेचर में मेंटेन करता है। तो देखिए ये R1 है तो AB में ऊपर की तरफ है, ये R2 है तो ये AB में CD में ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करता है रिंग, ठीक है। और मोशन क्या होगा, एक ही साथ होगा एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरीके से मूव करता रहेगा, इस तरीके से आपका शाफ्ट रहेगा। ये आपका आर्मेचर, माने इसको आर्मेचर, ये शाफ्ट है, ये रोटेट करता रहेगा, इसमें जो लगाइए उससे आपका क्या होगा, मूव करेगा। फैन लगाइए, फैन मूव करेगा, पंप लगाइए, पानी खिंचाएगा, और आप ये लगाइए मिक्सर लगाइए तो मिक्सर का पुल्ली नाचेगा, तो उस पर जार लगाइए तो मिक्सर चलेगा। उसी तरीके से टॉयज कार में आप इसको हम यूज़ कर सकते हैं, हर जगह, बहुत जगह इसका यूज़ होता है, टॉयज कार में, उसके बाद ट्रिमर में, उसके बाद और भी बहुत सारा है। ब्रश जो आता है आजकल, ब्रश भी आ गया मोटर वाला, वहाँ यूज़ किया जाता है। वो आपको चाकू वगैरह भी मोटर वाला आता है, फिल्म वगैरह में देखो ये कि जैसे ही बटन चिपता है, चाकू ऐसे किया, मूव किया और वापस चला है, तो हर जगह इसका यूज़ होता है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग समझ में आया होगा। तो ये वाला था आपका हो गया फर्स्ट हाफ रोटेशन का, ये वाला जो हो गया फर्स्ट हाफ रोटेशन का। सेकेंड हाफ रोटेशन में क्या होगा, B1 से जुड़ा हुआ है, सेकेंड हाफ रोटेशन में ये हो गया फर्स्ट का। सेकेंड वाले में B1 से कौन जुड़ा हुआ है, R2 से क्या जुड़ा हुआ है, आर्म CD पर फोर्स लगेगा कैसा, आउटवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स लगेगा इनवर्ड, ठीक। उसके बाद फिर कहाँ चला जाएगा, फिर किस में चला जाएगा, आर्म AB में गया, यहाँ क्या इस आर्म AB, यहाँ क्या था, आर्म BC नहीं, ये CD था, ये क्या था, DC CD। अब यहाँ ये आर्म AB में चला जाएगा, CD की जगह AB आ गया, फिर इस पे आर्म BC, यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ BC CB, तो यहाँ आर्म CB हो जाएगा, आर्म CB फोर्स
0 हो जाएगा। फिर आर्म सीधी की जगह क्या हो जाएगा, AB, और फोर्स लगेगा कहाँ, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड, ठीक है। और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स चलता रहेगा और ये मोशन होता रहेगा। समझ में आ गया? अरे समझ में आया? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी, समझ में आया या नहीं आया? इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग समझ में आया? जल्दी बताइए। यस सर। एक बार और, हाँ देखिए, स्विच ऑन, करंट गया B1 से R1 में, R1 से किस में गया, आर्मेचर AB में, इस पे फोर्स लगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डाउनवर्ड की तरफ, इस पे अपवर्ड की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा, ये रोटेट किया, रोटेट करने के बाद हाफ रोटेशन के बाद ये सिचुएशन है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ अपवर्ड फोर्स लग रहा है, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा, और वो मूव करता चला जा रहा, ठीक है। कब तक चला जा रहा मूव करता हुआ, जब तक के करंट सप्लाई हो रहा है, जैसी करंट सप्लाई होगा ये रुक जाएगा। इसका यूजेस अब क्या बताए थे कि पांचवा चीज आपको यूजेस करना है। यूजेस घर में जो हम लोग मोटर यूज करते हैं वाटर पंप के लिए, वाटर को चढ़ाने के लिए, तो वहाँ हो गया वाटर पंप में, ट्रिमर में, मिक्सर में, गीजर में, फैन में, बहुत जगह इसका यूज होता है। अगर डीसी मोटर है तो डीसी फैन आता है, वहाँ पे भी इसका यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो इस पर एक बार रिव्यू हम लोग कर लेंगे। आई थिंक समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। सबका स्पेसिफिक फंक्शन भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अब एमसीक्यू बेस्ड है तो यहाँ पे पूछेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो फोर्स लगता है वो कौन से रूल से हम पता करते हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यू बनने में क्या हो जाएगा, फोर्स जो लगेगा किस कौन से फोर्स से इससे करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। डायरेक्शन ऑफ करंट को कौन मेंटेन करता है, तो रिंग मेंटेन करता है। कार्बन बरस किसका होता है, तो ग्रेफाइट का होता है। ये क्या करेगा, तो कम्यूट करेगा करंट को कहाँ से, तो ये जो एक्सटर्नल सर्किट है आपका, इससे किसमें रिंग तक। आपको जो दिखेगा मोटर में बाहर में सिर्फ ये शाफ्ट दिखता है, सिर्फ शाफ्ट दिखता है, बाकी ऊपर से सारा सील्डेड होता है। जब उसको सील्ड को हटाइएगा तो सारा चीज़ वहाँ पे दिखेगा। और जो हमारा मोटर होता है उसमें एक वाइंडिंग नहीं, बहुत सारा वाइंडिंग रहता है उसमें। तो ये एक वाइंडिंग लेके यहाँ पे समझाया गया है, बहुत सारा वाइंडिंग रहता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है हर जगह। और 2 वाइंडिंग होगा तो 2 स्प्लिट मोटर होगा, तो 4 जगह आपको कटा कटा दिखेगा। 3 वाइंडिंग होगा तो 6 स्प्लिट मोटर होगा, स्प्लिट रिंग होगा, सॉरी 6 स्प्लिट रिंग, तो वहाँ पे आपको 6 जगह कटा कटा दिखेगा। आप देखिएगा मोटर, है ना। बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।